हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो जो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं एक कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू लेने वाला हूं और आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपकी भी जॉब लग सकती है, क्या यहाँ पे मार्केट सिनारियो है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, कंप्लीट प्रोसेस। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप फ्रेशर हो, इनफैक्ट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मेरा सजेशन होगा वीडियो को एंड तक देखिए। हमने बहुत ही छोटा सा वीडियो क्रिस्प मैनर में बहुत सारे डाउट्स जो जनरली दिमाग में होते हैं उसको कवर किया हुआ है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट है जिनकी यहाँ पे रिसेंटली जॉब लगी है येलो डॉट एआई के अंदर एंड काफी अच्छे पैकेज के साथ, तो उनके साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ एंड क्या क्या प्रोसेस थी, एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का, एंड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर करूंगा। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस रवि। हेलो रवि, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे यूजर्स को, आपका कहाँ से हो एंड बेसिक सा। या सो हेलो अब्दुल का पहले तो बात काफी अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। तो बेसिकली मैं हजारीबाग झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई ट्रिपल आईटी नागपुर से कंप्लीट की है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। इसी साल मैंने जून 2021 में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हुआ और अभी मेरी जॉब येलो डॉट ए आई में लगी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अभी मुझे 2 मंथ हो रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन किए हुए। ओके, तो 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं येलो डॉट ए आई के अंदर, कंप्यूटर साइंस 2021 पास आउट। हो सकता है जी। आपको थोड़ा सा इश्यू ऑडियो में आ सकता है, व्यूवर्स आपसे मैं बात कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा समझ लेना, लॉन्ग डिस्टेंस है एंड पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये चीज़ में थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड भी करें। वैसे रवि, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो जॉब है येलो डॉट ए आई के अंदर, वो आपकी ये जो प्रोसेस थी वो कैसे रही, मतलब कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप इसको प्रोसेस को समझाए कि कहाँ से आपको पता चला, कैसे आपने अप्लाई किया, पूरा प्रोसेस आप ऑडियंस को बता दीजिए सबसे पहले। हाँ हाँ। तो जी, तो बेसिकली हुआ यूं कि पहले तो मैं खुद से मतलब तैयारी में 1 साल से 1.5 साल से मैं लगा हुआ था। जैसे मैं थर्ड ईयर में जैसे मैंने एंटर किया, तो उसके बाद से जैसे लॉकडाउन हो गया, तो फिर लॉकडाउन के बाद मैंने घर से ही मतलब सारी तैयारी वगैरह कोडिंग वगैरह मैंने शुरू कर दी। तो मैंने जैसे कोड फोर्सेस पे मैंने कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। जो भी डेटा स्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जो कंपनीज पूछती हैं, उसको मैंने कंसर्न में रखा। उसके बाद मैंने ये सारे पे प्रैक्टिस सॉल्व किए, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। देन उसके बाद हुआ क्या कि जब जॉब की बारी आई, तो मुझे पता चला कि री लेवल जो है अनअकैडमी, ये मतलब कि अपॉर्चुनिटीज काफी प्रोवाइड कर रहा, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा। जी। तो फिर मैंने वहाँ उनके वेबसाइट में जाके मैंने गो थ्रू किया। तो फिर मुझे पता चला कि इनके जो टेस्ट राउंड है वो मतलब कि काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि उसमें भी शुरू में कोडिंग स्किल्स चेक करते हैं। कोडिंग स्किल्स के बाद वो मतलब कि आपका डेवलपमेंट स्किल्स चेक करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बोथ कोडिंग स्किल्स और डेवलपमेंट स्किल्स दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी जॉब पाने के लिए। देन उसके बाद उनका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा चला गया। तो फिर होता क्या है कि री लेवल में क्या आपको एक कट ऑफ मार्क्स लानी होती है। वो कट ऑफ मार्क्स री लेवल वाले डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं जिनके भी कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। एंड देन आपको काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं टॉप टॉप कंपनीज में, जैसे क्रेड हो गया, अपग्रेड हो गया है, ये सब कंपनीज में, येलो डॉट एआई हो गया। ये सारी कंपनीज में आपको इंटरव्यू करने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और ये काफी हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। और मैं तो रिकमेंड करूंगा जो भी लोग हैं वो री लेवल का एग्जाम जरूर दें। इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है, आप ट्रिपल आईटी से बिलोंग करते हो, हर कोई तो बिलोंग नहीं करता है। तो क्या कॉलेज एक्चुअली मैटर करती है आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा रहा उसके अंदर? जी, तो बेसिकली देखिए होता यह है कि कॉलेज आपको बस एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है। जैसे कि आप अगर एक स्टेब्लिश कॉलेज में हो, तो वहाँ होता है क्या है कि वहाँ आपको पहले से पता होता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो फिर मतलब प्रॉपर जॉब लगती है।
बट होता यूं है कि सिर्फ आपको जो है खुद से मतलब कि काफी कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपके पास काफी सारी चीजें होती है कॉलेज में। जैसे आप कॉलेज में आप जाते हो तो आपको काफी सारे मतलब यहाँ वर्कशॉप चल रहे हैं, वहाँ वर्कशॉप चल रहे हैं, इधर उधर ये हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रही है, बट हर कुछ हेल्पफुल नहीं होता। और आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि मतलब कि क्या आपके लिए जरूरी है क्या नहीं। नो डाउट कॉलेज में काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर है, बट द थिंग इज कि कैरियर पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना चाहिए ये आपको खुद डिसाइड करना है। कॉलेज कैन डिसाइड कि आपको क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, तो मैं थर्ड ईयर तक मैंने मतलब कि कुछ खास काम नहीं किया था ऑनेस्टली। थर्ड ईयर तक मैंने कॉलेज में कुछ खास काम किया नहीं था। मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा मैं इन्वॉल्व था, स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था। स्पोर्ट्स नो डाउट गलत नहीं है, बट स्टिल ऑन द अदर साइड जॉब परस्पेक्टिव मैंने कुछ खास नहीं किया था। जब लॉकडाउन हुआ देन उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि नहीं मुझे कुछ मतलब अपने लीड्स को मुझे पुश करना पड़ेगा अगर मुझे अच्छी जॉब चाहिए तो। देन मैंने मतलब स्टार्ट किया, मैंने कोड फोर्सेस और कोड से मैंने प्रैक्टिस काफी सारी स्टार्ट की। उस टाइम पे लर्निंग में शुरू में दिक्कत होती थी क्योंकि स्टार्टिंग में ना था, कुछ पता नहीं था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। देन काफी सारे यूट्यूब चैनल्स में देखे, अकेडमी के चैनल्स देखे, और काफी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने 1 ईयर में ऑलमोस्ट 1500 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। 300 प्रॉब्लम्स। ओके। यस, और आज आज खुद आज मेरा कोड फोर्सेस है, मैंने 1000 प्रॉब्लम टोटल सॉल्व किए आज जस्ट मॉर्निंग में। मतलब कि जस्ट कंप्लीट हुआ ये टारगेट मेरा। मैंने एक साल पहले सेट किया था टारगेट कि मुझे 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एक साल के अंदर, एंड देन आज ही के दिन में अगर कोई चाहता देखे तो मैं दिखा सकता हूँ। आज ही के दिन में मैंने ये पूरे टारगेट जो है मैंने कंप्लीट किया। ये काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है खुद के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग करनी है तो सिर्फ मतलब जॉब पाने के लिए करनी नहीं। अनलेस एंड अनटिल आप को ये रियलाइज नहीं होता कि नहीं आई 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 लव डूइंग कोडिंग, तो फिर कोई फायदा नहीं। आप अगर ये बर्डन सोच के कर रहे हो कि नहीं मुझे जॉब चाहिए इसलिए मुझे कोडिंग करनी, नहीं, आप ये सोच के मत करो। आप ये सोच के करो कि हाँ कोडिंग को मुझे पैशन बनाना है, तब मुझे कोडिंग करनी है। आप ये अगर ये सोच के करोगे तो अगर कोई भी जॉब रहेगा तो आपको वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करेगा। तो चाहे फिर कोई ये भी इंपॉर्टेंट। टास्क क्यों ना हो, लाइक कोई भी यस चीज हो, एग्जैक्टली। लाइक मैकेनिकल से और हो तो अपनी फील्ड को थोड़ा पैशनेट बनो तो यस, काम बन जाएगा। मैंने इतने लोगों को देखा है, इतने इतने सारे आजकल लोग कम अप हो रहे हैं जो कि सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, मेटालर्जी से इवन, लेकिन उन्हें काफी अच्छी कोडिंग करके वो मतलब कि टॉप टॉप को जॉब्स को पा रहे हैं। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट कोडिंग स्किल्स जो डेवलप कर लिया जिसके अंदर काफी लोग हैं, वो काफी ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट होता है कि आप फिर आप कोई भी जॉब को आप क्रैक कर सकते हो। मैं यही कहना चाहूंगा सबको। लेकिन क्या ये री लेवल की ये जो प्रोसेस है इसके अंदर कॉलेज मैटर करती है कहीं पे भी? नो, बिल्कुल भी नहीं। प्री लेवल एक काफी अच्छा एक ओपन प्लेटफॉर्म है। इसमें ना कि डिग्री आपको मैटर करती है कुछ भी, ना कि आपके कॉलेज की परसेंटेज, और ना कुछ भी। यहाँ से मैटर करता है स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट आपको कोई चीज नहीं रोक सकती है। तो फिर स्किल्स ही सबसे ज्यादा मैटर करता है अगर आप री लेवल पे कहीं भी अच्छा, जा एक रहे हो। बात बताइए, जी, काफी हद तक लाइक मैंने ऐसा सुना है कि एक बार आपने री लेवल टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया तो बाद में कंपनी सामने से अप्रोच करती है, हमें नहीं जाना पड़ता है। यस तो क्या ऐसा भी है वहां पे? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टार्टिंग में हुआ क्योंकि मैंने मतलब कि कुछ 700 मार्क्स कुछ थे, कट ऑफ मार्क्स थे आउट ऑफ 1000। तो मेरे साथ 770 780 के अप्रॉक्स कुछ मार्क्स आए थे। तो फिर क्या हुआ कि उसका मुझे लगा कि मुझे खुद से अप्लाई करना है, तो मैं कुछ दिन वेट कर रहा था। देन एक वीक के बाद क्या हुआ कि उनके खुद के काउंसलर जो होते हैं जीएसएफ वाले, उन्होंने अप्रोच करा। उन्होंने मतलब कि हर दिन लगभग मतलब मुझे लगता है 2 वीक्स तक उन्होंने कंटिन्यूसली इंटरव्यू शेड्यूल करा। एंड देन मतलब कि जो आपका फिर वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने इंटरव्यूज क्रैक करते हो, आप उसमें किस में जाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये हुआ तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे बस अच्छे से इंटरव्यू देना था, बट दैट्स इट। बाकी सब काम उन्होंने किया। सो लाइक कंपनी सामने से अप्रोच करती है, एक बार आपने री लेवल टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया। अब जी ये तो ठीक है, आपका री लेवल टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, कंपनी काउंसलिंग हो गई एंड आपका इंटरव्यू हो गया एंड फाइनली आपने ज्वाइन भी कर लिया। सो सबसे पहले तो मेरी तरफ से एंड हमारी जो फैमिली है टॉक विद अब्दुल की, उसकी तरफ से आपको कंग्रेचुलेशंस। नाउ अब आप भी जानते हो एंड हर किसी को यस क्यूरियोसिटी होती है कि भाई कितने पैकेज की जॉब लगी हुई है, ये जानने में हर किसी यस को क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन आप सब व्यूअर्स से मैं बता दूं
कि कंपनीज एक्चुअली अलाउ नहीं करती है ये चीज़ों को पब्लिकली बताने के लिए। एंड काफ़ी सारे इश्यूज अभी कोडिंग वगैरह में चल रहे हैं अमेजोन के। आपने अगर देखे हो, अगर आप कोडिंग फील्ड से हो तो यूट्यूबर्स को आप जानते होंगे, तो ये अलग से कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो मैं डायरेक्टली तो आपसे नहीं पूछूंगा, और आप लेकिन कुछ ऐसा आप बताइए कि ऑडियंस को आइडिया आ जाए और आपको बोलना ना पड़े कि आपका पैकेज कितना है, तो थोड़ा आसानी रहेगी हमारे हाँ, लिए। तो देखिए होता क्या है कि इन इंडिया अगर आप देखो एवरेज देखो तो इंडिया में एवरेज अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करो इंडिया में, तो एवरेज आपको 8 to 10 लाख पर एनम आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर को मिलता है इंडिया में, अगर आप परमानेंट वहाँ पे एम्प्लॉय हो तो फिर ये सेम हर जगह यही रूल फॉलो करता है। आप कहीं भी अगर आप जाओ तो आपको सेम यही रूल फॉलो करता है। और अगर जैसे कि अगर आप जैसे बात करो फैन टाइप की कंपनीज की, देन उसमें थोड़ा डिफरेंट थोड़ी उसमें आते होते, बट अगर आप ऐसी कंपनीज की बात करो जो कि मतलब कि काफी अच्छी है और मार्केट वैल्यू इनका काफी अच्छा है, देन आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो तो आप अराउंड 8 to 10 लाख पर एनम आपको मतलब आप ये आपको सैलरी मिल जाती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीटीसी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट लाइक, मैं बोल रहा हूँ कि इतने आप कन्वर्ट करो तो आपको इस मिल बात सकता पे है। हम यस, आते हैं, एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा डाउट है हमारे व्यूवर्स के लिए। लेकिन चलिए, तो ऑडियंस को लाइक हमारे व्यूवर्स को पता चल गया होगा, तो अराउंड आप इतना समझ के चल सकते हो कि जो रवि है उनका भी पैकेज अराउंड इतना ही है। एंड इसके ऊपर से मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि फ्रेशर्स के लिए इतना काफी है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। बीच में एक्चुअली मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि 25-30,000, तो आई वाज जस्ट जनरली सेइंग कि 25,000-30,000 भी फ्रेशर के लिए कोई बुरा नहीं है अगर स्टार्ट कर रहे हो तो। ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका यहाँ पे काम ना हो, क्योंकि काफी जगह पे तो सैलरी भी नहीं मिलती है, ऐसा भी होता है। सो इसके सामने ये काफी बेटर है। सो मुझे कमेंट्स आए थे कि फिर इतने में भी काम नहीं होता है, बट अब इससे तो काम हो सकता है, इतना मैं यहाँ पे समझ के चल सकता हूँ। अब ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि आपने यहाँ पे सार एग्जैक्ट बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से एंड व्यूअर्स की तरफ से भी होगा। लेट सपोज हम यहाँ पे किसी का यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि किसका क्या पैकेज है। लेट सपोज एक पर्सन का 10 लाख का पैकेज है, जो जनरली पैकेज पैकेज कहा जाता है। तो ये पैकेज का मतलब क्या होता है, हाथ में कितना आता है, और बाकी सारी फैसिलिटी क्या होती है, वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो देखिए होता होता ऐसा है कि जनरली अगर आप बात करो, जैसे अगर सीटीसी की अगर बात करो, जैसे कि अगर किसी कंपनी की 10 लाख का सीटीसी है, और लो मतलब कि काफी कंपनीज के वो डिफरेंट वैरी करते हैं, देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितनी भी सीटीसी अगर आप उसको 3/4 मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आपको इन हैंड आपको ये सैलरी आपको मिल जाती है। और देन कुछ होते हैं मतलब कि कुछ डिडक्शंस होते हैं जो कि मतलब पीएफ वगैरह ये सारी चीजें में चाहे अगर कोई है तो स्टॉक्स अगर बड़ी कंपनी है तो उनमें करती है। और ये चीज लगभग हर कंपनीज के लिए सेम होती है। लगभग 3/4 आप उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है, बट 3/4 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी आपको मतलब आप डिजर्व तो करते हो। 10 लाख का जो पैकेज है, उसके अंदर 3/4 सैलरी रहती है, मतलब 7,50,000 सैलरी रहती है। यस, तो यस, वो एग्जैक्ट, हमारी 12 से डिवाइड हो जाएगी, तो हाथ में उतना आएगा। तो ये अराउंड यस, 60-70,000 के बीच में, 60-80,000 के बीच में रेंज करती है, जो हाथ में आता है। यस, बाकी का एग्जैक्ट। डिडक्शंस हो जाते हैं, जैसे पीएफ हो गया, बाकी सारी हाँ, फैसिलिटीज हो गई। तो व्यूवर्स, आपको मैं इतना ही कहूंगा कि अगर अभी से कोई पैकेज या ऐसा कुछ कहता है, तो सिंपली आप उसको 3/4 से ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाथ में कितना अमाउंट अप्रोक्सीमेट आने वाला है। थोड़ा सा वेरी करता है। सो ये हमने 10 लाख का एग्जांपल लेके चला। तो और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि लोग मतलब इससे डिमोटिवेट ना हो कि जैसे किन्हीं किन्हीं का होता है स्टार्टिंग में कि शुरू से ही मतलब ये एम्बिशन करके रखती कि नहीं हमें मतलब कि स्टार्टिंग से मुझे 1 लाख प्लस 1 लाख करना है, प्लस 1 लाख करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप मतलब कहीं भी कोई जैसे आप कोई अच्छी कंपनी में हो, कोई अच्छी कंपनी में आपको जॉब लग गई है, ठीक है थोड़ी कम में भी आपको लगे, बट कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ अभी खत्म नहीं हो रही। आप अभी 1-1.5 साल वहां पे वर्क करोगे, देन आपकी वैल्यू कुछ और होगी वहां पे। अगर आप ये सोच कर डिमोटिवेट चाहते हो कि यार नहीं, मैंने जो सोचा था कि मैं जो मुझे 1.5 लाख रुपए महीने चाहिए, मुझे वो नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो आप उसके चक्कर रहोगे तो आपको आप हमेशा परेशान रहोगे। आप मतलब इधर उधर जाओगे, हर बार अप्लाई करोगे, इधर उधर नहीं मिलेगा, फिर आप बैठ जाओगे, नाराज हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कहीं जॉब लगी, अच्छी जॉब लगी, आपको पता चल गया ये, आप वहीं पे वर्क करो।
आप वहाँ पे 1.5 साल काम करके देखो, 1-1.5 साल आप देखो आपकी वैल्यू कुछ और होगी 1.5 साल के बाद। तो मैं ये सबसे ये रिकमेंड करूंगा कि कहीं भी आपको जॉब लगती है तो फिर आप मतलब उसे खुशी खुशी आप उसे एक्सेप्ट करो और आप उसी में जॉब में आप मेहनत करो, और नो डाउट आपको जॉब डिजर्व करते हो आपको जरूर मिलेगा। आप बस अपना जो वर्क है 100% आप अपने एफर्ट्स डालते रहो, एंड डेफिनेटली आप आगे फ्यूचर में काफी आगे जाओगे। Okay. तो ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी है जो रवि ने अभी बताई हमें, यही चीज है जो ज्यादा मैटर करती है। एंड दूसरी एक चीज है मेरे दिमाग में, जस्ट एक क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ है। लाइक लेट्स सपोज आप तो कंफर्टेबल हो, येलो डॉट एआई में आपकी जॉब भी लग चुकी है। मान लो कि कोई ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, एक सिनारियो है कि उसको येलो डॉट मतलब कोई भी कंपनी में उसका सिलेक्शन हुआ, उसको समझ में नहीं आया वहां पे, मतलब ही इज नॉट कंफर्टेबल। तो अगर बाद में री लेवल की टीम का सपोर्ट कैसा रहता है? देखिए ऐसा होता है कि री लेवल जो है ऑलवेज एट एवरी टाइम मतलब कि वो सपोर्टिव होते हैं, वो तो खुद मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हो। तो जैसे मेरे हिसाब से शायद ऐसा मतलब आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप जैसे एक बार आप जैसे क्वालिफाई करके री लेवल के एग्जाम, एक बार जैसे आपको कोई कंपनी मिल गई, देन आप सेकंड टाइम मे भी शायद आप अगली बार तुरंत आप अप्लाई नहीं कर सकते, तुरंत मतलब कि आप फिर से री लेवल के एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आप कंपनी के साथ अटैच हो चुके हो। तो फिर शायद कुछ एक डोमेन होता है 1 मंथ या 2 मंथ, देन उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। और री लेवल का सपोर्ट हमेशा मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके साथ वो रहते हैं, का असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं आपको जॉब लगने के बाद भी। ये काफी अच्छी चीज है री लेवल की जो मैंने देखी है, और मुझे भी उनसे काफी हेल्प मिला जॉब लगने के बाद। एक तरीके का प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाता है उनकी तरफ से। प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, यस। जी। एंड ये तो मुझे पता है, फिर भी आप अगर बताओगे तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा कि फीस एंड चार्जेस का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि फीस क्या रहती है। तो व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपए भी खुद से देने नहीं पड़ेंगे। आपको बस इसमें एक स्लॉट्स होते हैं, जैसे हर हर डे लगभग क्या वीक में 3-4 दिन स्लॉट्स रहते हैं। तो आपको बस करना ये है कि आप जो कोई भी आपका जो फ्री डे है, जितना फ्री हो आपको बैठ के 3 घंटे टेस्ट देने, स्लॉट बुक करने हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ भी एक की कुछ भी मतलब आपसे बिल्कुल भी कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाता है। आप जो जी। डिजर्व करते हैं, आपकी टेस्ट अच्छी गई है तो फिर आपको जरूर कंपनी अप्रोच करेगी, नो डाउट अप्रोच करेगी आपको, और आप अच्छी जगह प्लेस जरूर हो गए। जी जी जी। सो तो आई होप सारे व्यूवर्स को काफी क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से सिलेक्शन होता है। काफी बार मैं चैनल पे री लेवल के बारे में बता चुका हूँ। सो आई थिंक अभी आपको जो है और ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि हमारे सामने आज जो है रवि, उनकी जॉब री लेवल के थ्रू लगी हुई है। एंड इसमें कोई कॉस्ट नहीं आपको पे करना है, कोई फीस नहीं है, बस आपको यहाँ पे तैयारी खुद करनी है एंड री लेवल टेस्ट को देना है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो जैसा कि रवि ने कहा कि आपको कंपनी सामने से अप्रोच करेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज क्वालिफाई किया शाम को कॉल आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा पेशेंस होता है, आपका जो स्कोर है वो जाता है काउंसलर्स, ये लंबी प्रोसेस रहती है। इनको भी 1 वीक लगा था, तो आपको अराउंड इतना टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 वीक ही लगेगा, हो सकता है आपको 2 दिन में कॉल आ जाए। बहुत सारी चीजें मैटर करती है, वीक डेज, वर्किंग डेज, छुट्टियां होती है ना रवि? आई थिंक आई एम स्पीकिंग राइट एग्जैक्टली, हियर। हाँ, तो ये एग्जैक्टली सारी सर। चीजें मैटर करती है। वर्किंग डेज होते हैं, बीच में सैटरडे संडे आ गया तो क्या करोगे आप, नहीं काम करता है कोई उस दिन। ये कल्चर होता है जब आप ऐसी बड़ी कंपनी में सिलेक्ट होंगे। आई थिंक ये क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, स्लॉट बुक करो एंड देन कोशिश करो कि आप री लेवल टेस्ट को यहाँ पे क्वालिफाई कर लो, तैयारी करके ही जाना। एंड नॉन टेक्निकल में भी आप जा सकते हो इफ यू वांट टू गो, एंड टेक्निकल में भी जा सकते हो। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी इन्होंने गारंटेड पैकेज कर दिया है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो गारंटेड टेक्निकल का पैकेज 6 लाख पर एनम का है एंड नॉन टेक्निकल का 4 लाख पर एनम का है। अब रवि ने तो अंदाजा दिया हुआ है, तो आप समझ के चल सकते हो कि इससे ज्यादा ही हो सकता है। डिपेंड कि आप कैसे इंटरव्यूज को क्रैक करते हो, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है। जरूरी नहीं कि हर किसी का पहले में ही पैकेज अच्छा लग जाएगा, कभी कोई कम में भी सिलेक्ट हो सकता है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, बट ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा पैकेज लगेगा, अच्छा ही पैकेज मिलने वाला है।
सो जरूर से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना, रजिस्टर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच रवि इस चैनल पे आके बताने के लिए, अपना थैंक एक्सपीरियंस यू अब्दुल। शेयर करने के लिए। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड व्यूवर्स को भी काफी हेल्प मिली होगी। एंड आपको ऐसे ही ग्रोथ मिलती रहे, हम आपको बधाई देते हैं। एंड यहाँ पे आगे भी ऐसा कुछ रहा और डाउट्स अगर आते हैं, आप व्यूअर्स भी कमेंट कर सकते हो, अगर कोई डाउट्स है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम वापस से रवि के साथ बात करेंगे कि कुछ और भी डाउट्स है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो इनकी जॉब लगी है। सो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। इसी के थैंक यू साथ अब्दुल। आज के इस सेशन को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।